नमस्कार। एस्ट्रो आप और हम सब पर, आप और हम सब एस्ट्रोलॉजर के सभी दर्शकों का स्वागत है। ये मेरा 61वां एपिसोड है और इसी के साथ ही आप लोगों को होली की बहुत शुभकामनाएं। और ये जो एपिसोड है, ये आज का जो वीडियो रहेगा वो होली के रहस्यों पे है। हमारे ऋषि मुनियों का भारतीय संस्कृति को विकसित करने के लिए उन्होंने होली के समय पे जो एक वैज्ञानिक अवधारणा होती थी उसको व्यावहारिक जीवन से, परंपराओं से जोड़ के किस तरह से समाज की उन्नति के लिए, उत्साहवर्धन के लिए उत्सवों में रूपांतरित किया था। और उसी में होली का त्यौहार आता है। विष्णु पुराण के अनुसार अगर हम देखते हैं तो जो हमारा स्वास्तिक चिन्ह होता है वो चारों दिशाओं को निर्देशित करता है। वो सिर्फ 4 दिशाएं नहीं हैं, वो जीवन के 4 पुरुषार्थ भी हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इन्हीं 4 दिशाओं की और इन्हीं 4 पुरुषार्थों की जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से जो जोड़ती हैं उनके केंद्र बिंदु में तो शक्ति है, आत्मा है, ईश्वर है। अब इसको उन्होंने समाज को व्यवस्थित करने के लिए किस तरह से उन्होंने परंपराएं बनाई। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 दिशाएं हो गई, 4 भुजाएं हो गई उसकी। और इन 4 भुजाओं को का अस्तित्व संभालने की जिम्मेदारी थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। और इन 4 भुजाओं के जो कर्म थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब ये चूंकि होली के बारे में बात करनी है इसलिए मैं इसकी एक मूल अवधारणा बता रहा हूँ, लेकिन इस स्वास्तिक से, इन जातियों से, उन जातियों के कर्तव्यों से उनके क्या संबंध होते हैं वो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मैं अभी उनसे आगे बढ़ता हूँ। और इन्हीं को सबसे एक दूसरे, ये नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो इनमें से किसी का क्रम बदल गया हो, कोई नीचे के क्रम में आ रही, कोई ऊपर के क्रम में आ रही, किसी का महत्व ज्यादा है, किसी का महत्व कम है, ऐसा नहीं था। इनके लिए उत्सव भी बनाए गए। उत्सवों की ब्रह्मांड से ऊर्जाएं किसके समय पे किसकी विकसित होती हैं वो भी एक बहुत अध्ययन का विषय है। आप एक एक त्योहार के बारे में अध्ययन करेंगे तो सूर्य चंद्रमा की किस दूरी पे क्या ऊर्जा बनती है ये आपको उनसे पता लगेगा। और इन्हीं 4 कर्मों से के उत्साहवर्धन के लिए जो उत्सव बनाए गए थे वो थे रक्षाबंधन, विजयादशमी, दीपावली और होली। क्लियर है कि रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्यौहार था, विजयादशमी क्षत्रियों का त्यौहार होता है, दीपावली वैश्यों का त्यौहार होता है। लेकिन मनाते सब हैं, ऐसा नहीं कि वैश्य ही मनाते हैं, रक्षाबंधन है तो केवल ब्राह्मण ही मनाते हैं और कोई नहीं मनाते उसको। ये तत्व हैं, जीवन के तत्व हैं, सबको सब अपना जीवन जीना होता है। होली का संबंध शूद्रों से है, शूद्र छोटे नहीं हो गए इसमें। जितना महत्व जीवन में त्योहारों में रक्षाबंधन का है उससे जो उत्साह ऊर्जा जुड़ती है वही विजयादशमी से जुड़ती है, वही दिवाली से जुड़ती है, और वही ऊर्जा और वही उत्साह एक परंपरा से लेकर दूसरे परंपरा के छोर तक होली से जुड़ती है। इसमें चेतना में इन 4 वर्णों का और 4 वर्णों के कर्मों की दिव्यता छुपी हुई है जो हमारे समाज का आधार थी। हर पर्व का इनसे संबंध है। इनको पुराणों में आस्थाओं से जोड़ने के लिए
इनके उद्देश्य और इनके पीछे क्या एक वैचारिक संस्था काम करती थी, वैचारिक सिद्धांत काम करते थे, जिनको कि ईश्वर ने, भगवान ने खुद अपने जीवन से जी के उनके उदाहरण प्रस्तुत किए, जिसमें कथाएं आती हैं, प्रहलाद की आती है, हिरण्यकश्यप की, होलिका की। जो कथाएं हैं वो आप सब जानते ही, उनके बारे में मुझे सुनाने से कोई अर्थ नहीं होता है उनका। ये कथानक इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि शत्रुता और अहंकार का होली में दहन किया जाता है। जो हमारे 7 रंग होते हैं, ये सूर्य के 7 रंगों से इनका संबंध है, आपकी राशियों से इनका संबंध है, जीवन के रस से इनका संबंध है, श्रृंगार का भोक्ता है होली, शुक्र कारक है। और हमारे शरीर में जो बसंत उत्पन्न होता है वो 15 साल से उत्पन्न होता है और 60 साल तक रहता है। उसके बाद वसंत क्षीण होने लगता है, शुक्र क्षीण होने लगता है। जब शुक्र क्षीण होने लगता है तो आपके जो तेज होता है वो समाप्त होने लगता है। तो बसंत का, इन सब का कारक ये त्योहार हैं, ये कर्म सिद्धांत हैं, ये दिशाएं हैं, ये वर्ण हैं। इनका जो कर्तव्य बोध है उसको अपनी उत्कृष्टता पे, सम्मान पे, इस उत्सव के द्वारा उसका उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में ये परंपरा बनाई गई। और होली का हमारे शूद्र वर्ण से बहुत गहरा संबंध होता है। काल पुरुष की कुंडली में 12 भाव होते हैं, ब्रह्मांड में 12 राशियां होती हैं, जिनके अंदर तारों, नक्षत्रों के ये सब समूह होते हैं। उसमें से काल पुरुष की कुंडली में शूद्र वर्ण का प्रतिनिधित्व हमारी 3 राशियां करती हैं। ये त्रिकोण करता है, वो होता है वायु त्रिकोण, यानी मिथुन, तुला, कुंभ। और काल पुरुष की कुंडली में इनकी जो दिशा होती है वो पश्चिम होती है। पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है ये त्रिकोण, मिथुन, तुला और कुंभ। ये वायुतत्वीय राशियां हैं। और इसीलिए ये भी परंपरा है कि होली वाले दिन, उसके जो दूसरे दिन वायु का परीक्षण किया जाता है, उससे पूरे वर्ष का वर्षफल निकाला जाता था कि वर्षा किस तरह की होगी, कब होगी, किन तिथियों में होगी। ये विज्ञान था हमारे भारतीय ऋषियों का और ज्योतिषियों का। अब वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। मुझे अगर ग्रंथ मिले तो मैं इसको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करूंगा। मैं इसे रिसर्च कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं मिल पाया। तो ये 3 राशियां इनका प्रतिनिधित्व करती हैं ब्रह्मांड का। ये पश्चिम का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए होलिका का दहन गांव के पश्चिम दिशा में किया जाता है। और होली की अग्नि को लोग साल भर रखते थे, अगली होली तक। इनसे हमारे घर के वंश दोष वगैरह ये समाप्त होते थे। और होली में नवान्न अर्पित किए जाते हैं। और होली वाले दिन, चूँकि शूद्रों की होली होने की वजह से, इसमें सबसे पहले सवेरे पूजा होती है हनुमान जी की, और रात में पूजा होती लक्ष्मी की। जिस तरह से कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए और तिथियों में, दिवाली पे, रक्षाबंधन पे, जिस तरह से हम लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं, इसमें भी होता है। और महत्व सबका बराबर है। और इसीलिए होली का ये जो पर्व होता है, इसमें सूर्य बृहस्पति के नक्षत्र में होता है और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में होता है, उत्तरा फाल्गुनी में। और सूर्य पूर्वा भाद्रपद बृहस्पति के नक्षत्र में होता है
और अपने गांव के जो भी अपना स्थान होता है उसे पश्चिम दिशा में होली इसीलिए जलाई जाती है क्योंकि इसका संबंध शूद्र वर्ण से। अब संक्षेप में थोड़े से मैं आप लोगों को समाधान बता देता हूं जो आप लोग इस होली में प्रयोग करके उनके अनुभव ले सकते हैं। अगर आप राजा के प्रकोप से, नेत्र संबंधी रोगों से या हृदय रोगी संबंधों से, सूर्य से अगर आप पीड़ित हैं तो आप तेज फल और मुट्ठी भर गेहूं अपने ऊपर से उसार कर होली को अर्पित करें। आपको व्यापार में घाटा हो रहा है, आप डिप्रेशन में हैं, आप भूमि विवाद में फंसे हुए हैं, मंगल से आप पीड़ित हो रहे हैं, आपके भाइयों में विवाद हो रहा है, तो इसके लिए आप लाल दाल और नीम की पत्तियां होलिका में अर्पित करें और इनके प्रभाव भी देखें। बहन बुआ बेटी की समस्याओं से पीड़ित हैं आप, विवाह नहीं हो रहे, घर में कुंवारी बैठी हैं या उनके तलाक हो गए हैं, आप पुत्री की या बहन की किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, मिर्गी की बीमारी से पीड़ित हैं, आपकी नाड़ियों में दोष आ रहा है, गठिया वगैरह, संधिवात वगैरह, जो नसों से जुड़ी समस्याएं होती हैं जो कि अब ज़्यादा होंगी क्योंकि कुंभ में शनि आ चुका है। इस रोगी के जो प्रभावित होंगे वो 2025 जुलाई अगस्त तक ये रोग अब बढ़ेंगे। इसमें आप साबुत मूंग की हरी दाल यानी उसको भिगो के गीली करके उसको आप होलिका दहन में डालें। आप पिता से संबंधित कष्ट है या वृद्ध लोगों को कष्ट है, आपकी गुरुओं से किसी बात पे जो कि आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं और उनसे आपके कोई मतभेद हो रहे हैं या घर में विवाद हो रहा है या उनको समस्या हो रही है या वो पीड़ित हैं, तो आप चने की दाल के साथ हल्दी की गांठें आप होलिका में अर्पित करें। दाम्पत्य जीवन में विवाद हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप कपास के पौधे होलिका में अर्पित करें। आप कपास तो मिलेगी नहीं तो आप रुई उसकी जगह यूज कर सकते हैं। वाहन की समस्या है, भवन संबंधी समस्या है, मकान से संबंधित, जमीन से संबंधित आपको समस्या है, तो आप होलिका में बादाम अर्पित करें। और विद्या का कष्ट है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, दिमागी तनाव हो रहे हैं, दिमाग में कुछ याद नहीं रहता, ज़्यादा चीज़ें भूल रहे हैं, एक अज्ञात डर सा आपको लगा रहता है, इसका कारक होता है राहु। आप बीमार होते हैं, बीमारी का पता नहीं चलता, डॉक्टर टेस्ट करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, पता नहीं लग रहा। इन सब के कारक होते हैं राहु केतु। आपको डॉक्टर नहीं बता सकता, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करिए, वो बताएगा आपको। इसीलिए मैं हमेशा इस बात को चैलेंज करता हूं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस से बहुत आगे है और जो लोग परखना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर है 7982882438 और आप और उन सब एस्ट्रोलॉजर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप अगर दिमागी परेशानी, तनाव और पढ़ाई की समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो इसके लिए आप जटा वाला नारियल और 1 रुपया आप होली में डालें। पुत्र संबंधी कष्ट, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, ये मैंने ऊपर भी बताया था कि ये रोग बढ़ेंगे अभी और इसमें भी बढ़ेंगे क्योंकि कुंभ के शनि में ये होता है, क्योंकि वायु तत्व में शनि चलता है तो शरीर में वायु तत्व से रोग जो होने वाले होते हैं वो बढ़ते हैं। इसके लिए आप केतु का समाधान करें, छोटा प्याज, हरा नींबू, इन दोनों को मिला के और आप होली को अर्पित करिए। और होली वाले दिन सुबह हनुमान उपासना और होली जलाने के बाद लक्ष्मी जी का पूजन करिए आप और अपने जीवन में
परिवर्तन का अनुभव करिए। आप परंपराएं बनाइए इसको। ये परंपराएं आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्तंभ बन जाएंगी। हमारा देश भारत समृद्ध, उत्कृष्ट और वैज्ञानिक उन्नति में जो सबसे प्रखर था, उसके पीछे यही सिद्धांत थे कि हम अपनी बिना तर्क के परंपराओं का पालन करते थे। लेकिन आज हमने जिस तरह से तर्क में आने के बाद और हमने जब दूसरों को फॉलो अप करना शुरू कर दिया तो हम पीछे हो गए। फॉलोअर्स ऑलवेज स्टे बिहाइंड। अगर आप फॉलोवर बनेंगे तो फिर आप पीछे ही जाएंगे, आप आगे नहीं जा सकते। इसीलिए मैं अपने सभी सुनने वालों से, सभी सदस्यों से, और जो भी मुझे एस्ट्रो आप और हम सब पर हमारे वीडियोस देखते हैं, उन सबको मैं अनुरोध करता हूं कि आप ज्योतिष सीखिए। इससे गहरा विज्ञान, आचार हीनो न पुनन्ति वेदा, जो ये कहते हैं कि हमने तो ये किया, हमें तो फायदा होता नहीं है, हमें तो हुआ नहीं, उनको हो गया, हमें तो नहीं होता, नहीं होगा। जब तक आप अपने समाधान नहीं करेंगे, आपके ऋण नहीं उतरेंगे, आप ऋण मुक्त नहीं होगे, आप ईश्वरीय क्रियाओं के फलों पे नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन कोई ग्रह आपका ऋणी भी नहीं होता। आप किसी ग्रह का समाधान करते हो तो वो आपका ऋणी नहीं होता, वो आपकी विरासत बनती है, इसको कोई ले भी नहीं सकता। ये सिर्फ आपकी परंपराएं, आपकी पीढ़ियां, आपका वंश, आपके आने वाले जो संतानें हैं वो ही इसका उपभोग कर पाएंगी। आप लोगों को होली की बहुत शुभकामनाएं। अभी मेरे ये वीडियोस कई जगह आपको देखने के मिलेंगे। मैं प्रयास करूंगा इसको फेसबुक पे भी रिपीट करने का, व्हाट्सएप के यूट्यूब के लिए है ये, और मैं जिन ऐपों पे आता हूँ उन पे भी मैं इनको लाइव कराने के प्रयास करूँगा। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि जो मैंने अभी बातें बोली हैं उनका आप अनुभव की व्याख्या की प्रतिक्रियाएं मुझे ज़रूर भेजें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि औरों को भी इनके अनुभव मिल सकें और मेरा प्रयास जो अपनी परंपराओं को जागृत करने का है वो सफल हो। धन्यवाद।